सर किस तरह का बैठक थी? और देखिए, बोर्ड की बैठक तो नियम के अनुसार होती रहती है, महीने 2 महीने पे बैठक होती रहती है। ये भी बैठक 2 महीने के बाद ही हुई है, जिसमें 512 प्रस्ताव तो लिखित दिए गए हैं और इसके अलावा अन्य में भी 100 से अधिक एजेंडों पे आज चर्चा हुई है। तो मीटिंग शुरू होने से पहले सुबह एक घटना ये हो गई कि जो हमारे नगर पालिका के माननीय सभासद हैं मास्टर शमीम साहब, तो उनकी कुछ नाराज़गी हो गई थी और नाराज़गी के कारण उन्होंने अपना इस्तीफा डीएम साहब को दे दिया था और उसी कापी नगर पालिका को भी भेज दी थी। तो उनके क्षुब्ध होने से नगर पालिकों में थोड़ी नाराज़गी थी सम्मानित सभासद लोगों में। तो मीटिंग वही लोग के मास्टर साहब को बुलाया जाए और किसी कर्मचारी या अधिकारी की वजह से अगर कोई कष्ट पहुंचा है किसी माननीय सभासद को तो ये बात ठीक नहीं है। तो अधिकारियों से भी बात की गई और शमीम साहब को कुछ सभासद गए जाके ले आए, हमने भी उनसे बात किया और रिक्वेस्ट की कि अपना इस्तीफा वापस लीजिए। मास्टर शमीम साहब 4 मरतबा के सभासद हैं और 2 मरतबा वो चुनाव हारे हैं, यानी 6-5-30 साल थे वो नगर पालिका की राजनीति कर रहे हैं और बहुत एक्टिव भी हैं। अपने क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम भी किया है। तो सभी लोगों की इच्छा थी कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें, तो उनसे रिक्वेस्ट किया गया, तो सब हम लोगों की रिक्वेस्ट पे वो अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए तैयार हो गए। दरअसल वही विवाद था और उसी की वजह से जो 3 बजे की बैठक थी वो 1 घंटे तक चलती रही और 5 बजे का फिर से 5 बजे तक बैठक स्थगित की गई। 5 बजे फिर बैठक हुई तो उसमें मास्टर शमीम साहब आ गए थे और मास्टर शमीम साहब इस्तीफा अपना वापस लेने के लिए सहमत हो गए थे। तो उसके बाद मीटिंग की कार्रवाई चली है, बिंदुवार एजेंडों पे चर्चा हुई है। 5 बजे से लगभग 6 बज चुका है और बाकी जो और मेंबरों ने अपनी अपनी जो बातें कहनी थी वो भी कही गई हैं। उसमें जो मास्टर शमीम साहब का विवाद था उससे 5 आदमियों की एक कमेटी गठित की गई है जिसकी अध्यक्षता अधिशासी अधिकारी नगर पालिका करेंगे और हमारे अकाउंटेंट उसके सदस्य हैं और 3 सभासद उसमें नामित किए गए हैं, सीनियर सभासद अब्दुल सलाम साहब और विनय सिंह और शफीकुर रहमान साहब। ये 3 लोगों को 3 सभासद और 2 अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गई है। ये मास्टर शमीम साहब की जो शिकायत है उस शिकायत की जांच करेगी और जांच करके उसका निस्तारण करेगी। मास्टर शमीम साहब ने भेदभाव का आरोप लगाया है नगर पालिका के ईओ पर और आप, उसके लिए कमेटी बना दी गई है और कमेटी जांच करके जो भी कमी उनकी होगी उसको दूर किया जाएगा। अगर नगर पालिका की तरफ से कोई कमी होगी तो उससे दूर किया जाएगा। बैठक में बड़ी गंभीरता दिखा दिया। हाँ, बैठक में तो रहती है ना, चूंकि हमारे वहाँ जब मैं चेयरमैन होता हूँ तो सदन को पूरी आज़ादी होती है हर किसी को बात रखने की। बस ये कि मेरा कहना होता है सिस्टम से चलिए, एजेंडा जो है एजेंडा पे चलिए पहले, फिर सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। देखिए इतनी लिस्ट है, पहले पूछता हूँ तो कौन कौन बोलना चाहता है, मैं सबकी लिस्ट बना लेता हूँ और सबको एक नंबर से एक तरफ से सबको बोलने का अवसर दिया जाता है अपनी बात का। देखिए माननीय सभासद जो है ना वो जनप्रतिनिधि है, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा और उनका मसला एक जैसा है। तो सम्मान का जो मेरे जितना ध्यान होना चाहिए उतना माननीय सभासद लोगों के भी सम्मान का ध्यान होना चाहिए। हालांकि अगर आप माननीय सभासद लोगों से पूछेंगे जो पहले भी बोर्ड की बैठकों में रहे हैं तो आपको वो कहेंगे बहुत खुले दिल से कि नहीं, जब अरशद जमाल चेयरमैन होते हैं तो सभासदों का सम्मान पहले के मुकाबले में ज़्यादा मिलता है। क्या माना जाए कि वापस ले लेंगे? हाँ, उन्होंने लिखित दे दिया है कि हमने नाराजगी में दे दिया था, मैं अपना इस्तीफा वापस लेना चाहता हूँ। बोर्ड ने प्रस्ताव भी उसके इस्तीफे को वापस लेने के लिए मंजूर कर दिया है। वो डीएम साहब को एक चिट्ठी हमारी तरफ से या ईओ साहब की तरफ से वो चली जाएगी। नहीं साहब, हम अरे यार, जो सवाल पूर्व सांसद जी ने किया है उसका जवाब तो वही देंगे। उनका जो कहना था उसके झगड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। हम अपने काम के नहीं, हम तो उसी वक्त कहा कि लीजिए एजेंडा मिल गया आप लोगों को। मीडिया के कई साथी थे वहाँ, तो मैंने तो उसी वक्त कहा कि लीजिए आपको एजेंडा मिल गया, क्योंकि खबर तो निगेटिव बनती है ना। जैसे अगर किसी आदमी को कुत्ता काट ले ये खबर नहीं बनती, अगर कोई कुत्ते को काट ले तब बनेगी न्यूज। तो पत्रकारिता में जो निगेटिविटी आती जा रही है ना वो ठीक थोड़ी ना है। लेकिन एक चीज कहा कि आप जब परेशान, आपको जब गाली दी गई थी, जो घटना आपके साथ घटी थी, उसको लेकर के सभासद एसपी ऑफिस गए थे, लेकिन जब एक सभासद पे आया तो आप उनके साथ नहीं खड़े थे। ये उनके साथ ही तो खड़े हैं। नहीं, इस पे वीडियो भी जारी है। नहीं, पूरी उनके साथ खड़े हैं हम लोग, सारे के सारे सभासद लोग। हम लोगों ने, मैंने खुद फोन किया, मैंने आदमी भेज के उनको बुलवाया। मीटिंग रुकी रही 2 घंटे तक उनकी वजह से। फिर जब मास्टर शमीम आ गए, सहमति उनकी ले ली गई, तब हम सब उनके साथ खड़े हैं। मास्टर शमीम के, मास्टर शमीम ही नहीं, कोई भी सभासद हो, मैं उसको अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ। अलबत्ता ये कि बहुत सारी चीजें हैं, काम करने का तरीका कभी उनकी नहीं सुनी गई, कभी हमारी नहीं सुनी गई। हमारे वहाँ स्टाफ बहुत कम है,
क्षेत्र बहुत बड़ा है, 120 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है, 5 लाख से ऊपर की आबादी है और अधिकारी हमारे वहाँ बहुत कम है। अधिकारी कम से कम इसके 4 गुना 5 गुना यहाँ हो तब काम बनेगा। तो स्टाफ की कमी की वजह से बहुत सारी पेंडेंसी रहती है। तो अब उसकी वजह से सभासद नाराज, सभासद कोई अपने लिए थोड़ी ना नाराज होता है। कोई भी सभासद अगर नाराज होता है तो उसका काम नहीं होता है, उसी वजह से नाराज होता है। जैसे हमारे वहाँ एक सभासद हैं आरिफ, हर मीटिंग में उनका विवाद होता है। तो वो अपने लिए कोई थोड़ी ना झगड़ा करते हैं या बहस करते हैं, वो उनकी कोई समस्या है जो क्षेत्र में नहीं हो पा रही है, तो वो बेचारे क्या करें, नाराज होकर झगड़ा करते हैं। आज की बैठक में क्या कुछ प्रस्ताव जो थे उस पर क्या कुछ बातें हुई उसके बारे में? देखिए, आज जो एजेंडा 512 एजेंडे थे आज, तो उसमें सब निर्माण या विकास से मुतालिक थे। कुछ नई चीजें हम लोग करने जा रहे हैं, कुछ ऑटोमेशन सिस्टम लागू करना जा रहे हैं, कुछ एक हम लोग कंट्रोल रूम बनाना चाहते हैं जहाँ से जितनी लाइट जल रही है उसके जलाने बुझाने का पूरा सिस्टम एक जगह करने जा रहे हैं। तो इस तरह की जैसे GIS मैपिंग की योजना हम लोग बना रहे हैं। ट्रैफिक के लिए सिग्नल जो लगता है शहरों में बड़े बड़े देखते हैं कि वो हम लोग बलिया मोड़ पे BT में और गाजीपुर तिराहा और मिर्जातीपुरा चौक पे यहाँ सिग्नल सिस्टम लागू करना चाहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी नई योजनाएं शुरू करने की हम लोगों की आकांक्षा है। चूंकि अधिशासी अधिकारी निगम में भी काम कर चुके हैं, वो उपायुक्त के पद पे रहे हैं, तो उनके पास तजुर्बा भी ज़्यादा है। तो मुझे उम्मीद है कि उनके तजुर्बे से भी मऊ को कुछ लाभ मिलेगा। सर, एक सवाल है, परदाहा में जो विकास मिल जो था उस पर बहुत भव्य तैयारी हो रही है, उसको बनाने के लिए प्रक्रिया सब है, मगर वही परदाहा 1 परदाहा 2 जो आपका काशीराम योजना के तहत जो मकान बने बिल्कुल जीर्ण अवस्था में है, पूरी गंदगी है, पूरी नालियाँ बह जा रही है, घर में पानी घुस रहा है, कितने लोग घूम के लोगों का काशीराम आवास जो है, लोगों का कहना है कि जब चेयरमैन साहब जीते उसके बाद से आज तक नहीं आया। कई बार उन्होंने शिकायत नहीं, तो उसमें क्या करना चाहते हैं वो लोग? वो तो उनका सफाई- पर्सनल मकान हो गया, सफाई, मकान की सफाई। नाली पूरे बंद है, पूरे अच्छा, रास्ता, रास्ते को हम दिखवा लेंगे। बजा रही है, लाइट नहीं है वहाँ पे। अच्छा, पानी जो अंदर जा रहा है कमरे में ही तो ईटा रख रख के अंदर हो जा रहा है। ये अभी मैं वीडियो दिखा तो ये मैं कल दिखवा लेता हूँ। ये तो मुझे किसी ने बताया नहीं, उन लोगों को चाहिए ना कि आगे बताना चाहिए। नगर पालिका में मैं मंगल और जुमा इसी के लिए बैठता हूँ कि वो लोग, तो वो उनका हक है भाई, वो उनको बुनियादी सुविधाएं देना हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं इसको दिखवा लेता हूँ। वहाँ लाइट की जरूरत हो तो लाइट भी लगवा देंगे। रास्ता अगर ठीक है तो क्यों जल निकासी क्यों बाधित है, ये मैं दिखवा लेता हूँ। क्या समझा जाए? चलिए, बातें वार्ड वाइज करेंगे तो फिर जल्दी समाधान हो जाए। आप जब चुनाव जीते थे तब आपने उस मुद्दे को रखा था, और फैजी गेट वाला और नुमानी गेट वाला, इन 2 मुद्दे को आपने चुनाव जीतने के बाद कहा था कि बनवाएंगे। अब तक 3 साल का कार्यकाल आपका बीत चुका है, क्या उस पर कुछ काम हो रहा है या फिर इस बैठक में उस पर निर्णय लिया गया? नहीं, देखिए, वो वहाँ जो जब मऊ आजमगढ़ 4 लेन बना तो उसमें दोनों गेट, नुमानी गेट हो चाहे फैजी गेट, दोनों मेरे हाथ का बनाया था। तो वो गेट टूट गया उसमें। फिर दोबारा गेट बनाने के लिए दोनों जगह, नुमानी गेट पे भी और फैजी गेट पे भी नाला है दोनों तरफ, तो वहाँ गेट बनाना संभव ही नहीं हो पाया। मैं भी खुद गया, ईओ को भी ले गया। फिर जेई से साहब से बात करके एक तीसरा विकल्प हम लोगों ने निकाला कि रोड के डिवाइडर पर हम लोग लगाएंगे और उस पर हम लोग लिखेंगे नुमानी गेट और फैजी गेट। तो वो टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है, मुझे लगता है कि 1 आध हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा, दोनों काम चालू हो जाएगा। हाँ, 1 आध